मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले के शिक्षकों से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर उनसे बातचीत की। तो उनका कहना है कि जितने भी प्रत्याशी एमएलसी चुनाव में आते हैं सिर्फ वादा करते हैं, शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि आज भी शिक्षक बदहाली के जीवन जीने को मजबूर हैं। आइए सुनते हैं शिक्षकों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। मैडम, जो आप लोगों को मानदेय मिलता है क्या वो सही है आज के डेट में? बिल्कुल आपके नहीं। परिवार के लिए बिल्कुल नहीं। क्या चाहती हैं आप? जो पुराना वेतनमान था, जो पुराने शिक्षकों को मिलता था, वही हम लोग भी चाहते हैं अपने लिए। हर कोई अच्छा चाहता है, तो हम भी तो अपनी तरक्की चाहते हैं। पेंशन के बारे में क्या कहेंगे? आज तक आप लोग को पेंशन नहीं। हम तो पेंशन के लिए यही कहेंगे कि जब सभी सरकारी कर्मचारी, तो सभी सरकारी कर्मचारियों को एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे नेताजी लोगों को पेंशन, हर एक पद के लिए अलग अलग पेंशन मिलती है, तो वैसे हम शिक्षकों पर भी ध्यान दिया जाए। पुरानी से जो पेंशन व्यवस्था है वो लागू की जाए। बिल्कुल। अभी 20 वर्षों से अभी तक जी नहीं, जी नहीं। कितने शिक्षक रिटायर कर? जी। आज उनकी कैसी स्थिति है वो सोचनीय है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको बहुत से कष्ट हैं। पेंशन अगर होती तो उनको एक सहारा होता। इसीलिए आप लोग इस बार क्या जी करें? बिल्कुल। इस बार के चुनाव में देखिए, अच्छे बदलाव एक दिन में नहीं आते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और जब हम एक संगठन में हैं और इतना बड़ा संगठन है तो एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, तो इसके लिए सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। तो हमारे जो नेता हैं वो प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा प्रयास करें ताकि हम लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। आशाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो आशाएं जितनी ज़्यादा पूरी हो सके हम तो ऐसे आशा करते हैं। प्राथमिकता के आधार पर बिल्कुल। जो प्राथमिकता है, जो बुनियादी ज़रूरत है किसी भी शिक्षक या शिक्षिका की, या किसी भी विद्यालय की जो बुनियादी ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि वो पूरी हो। तो जो जनप्रतिनिधि मिले आपसे आते हैं? जी, आते रहते हैं बराबर। आश्वासन देगा हो जाएगा। हो जाएगा। हर कोई तो आशान्वित ही रहता है ना कि सब होगा, अच्छा होगा। तो आप 20 वर्षों से देख रहे हो जाए? नहीं सर, मैं यहाँ पे भी 12 वर्षों से 12 वर्ष। जी। तो 2 सेमेस्टर तो आपने देखे? जी, 2 सेमेस्टर हम लोग, तीसरा जी तीसरा देखेंगे। तो 2 वर्षों में क्या हुआ आपको? कुछ तो बदलाव हुए हैं। मैंने जैसा पहले ही कहा कि बदलाव, अच्छे बदलाव एक दिन में दिखाई नहीं देते। प्रगति अचानक से हो जाए तो दुर्घटना कहलाती है। तो धीरे धीरे शनै शनै प्रगति हो रही है और हम चाहते हैं कि और प्रगति हो और थोड़ी सा मतलब इसका जो स्पीड है थोड़ा तेज़ी से हो। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि आपसे मिलने आए हैं जी, जो पूर्व में भी लड़े हैं? जी, सभी लोग आते हैं, सभी लोग आते जाते क्या रहते लगता है हैं। कि वो लोग उस काबिल हैं जो आपके लिए लड़ाई लड़ सकें? सर देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेतृत्व में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कुछ वो कहते हैं ना कि एक एक्सपीरियंस, तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो ऊर्जावान होते हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं हमारे, उनके पास उनका कुछ एक्सपीरियंस है, तो दोनों लोग मिलकर के काम करें तो हो सकता है कि ये जो बदलाव है या जो प्रगति हम चाह रहे हैं वो और तेज़ी से होगी। जैसे भूषण झा दूसरे नंबर पर थे पिछले बार चुनाव में, जी, तो क्या लगता है वो काबिल? अब सर ये तो मेरा व्यक्तिगत ये हो गया कि हम किसको वोट काबिल दें। व्यक्ति है? सर सभी काबिल आपके हैं। लिए- अगर हम अपने आप को काबिल नहीं समझे तो हम अपने आप को यहाँ खड़ा क्यों करेंगे, है कि नहीं? और अगर वो दूसरे स्थान पर हैं तो वो भी प्रयत्न करेंगे तो पहले स्थान पर आ सकते हैं। मेरा नाम हुआ श्रीमती ईरा सिंह, हाई स्कूल पानापुर, विज्ञान शिक्षिका। धन्यवाद। अभी तक कितने वर्षों से आप शिक्षक के पद पर स्थापित हैं? मैं तो 10 वर्षों से यहाँ शिक्षक के पद पे हूँ स्थापित तो हूँ। क्या लगता है कि जो शिक्षक को मानदेय मिल रहा है क्या वो सही है? ये सही तो नहीं है। हम लोग अब बहुत परेशान हैं। पहले नियोजित थे, उसके बाद हमारी परीक्षा लेकर विशिष्ट किया गया, तो और अभी नए लोग जो आए हैं बीपीएससी से, तो उसमें थोड़ा सा सही नहीं है हमारे साथ। हम लोग पुराने लोग हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं मिल रहा है मानदेय जो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी। तो नहीं मिला। जो आपके जो जनप्रतिनिधि कभी प्रयास किए आप लोगों के लिए? अभी जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं वो तो हमारे लिए बोलते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने किया भी है, लेकिन आने वाले जो भी जनप्रतिनिधि होंगे उनसे ये उम्मीद रहेगी कि कम से कम हमारा जो अधिकार है, हमने जो पुराना पहले से जो जॉब कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को पीपीएससी से भी नीचे है, तो ये हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जो पुराने हैं हम लोग,
उनको उनका जो वेतनमान है जो भी है वो उनसे वरीयता का जो लाभ है वो हमें मिलना चाहिए। मतलब कि जो बड़े जो पहले से 10 वर्षों से जी। काम कर रहे हैं तो 10 वर्षों का फायदा मिल जी, अभी भी हम लोग जो नियोजित से विशिष्ट हुए हैं और जो बीपीएससी वाले 1 वाले हैं तो उनसे हम लोग नीचे आ गए, तो ये है हमारे लिए, तो हम सभी के लिए सही नहीं है। जितने भी जनप्रतिनिधि आते हैं सिर्फ आश्वासन देते हैं या फिर नहीं, पहले की तो नई बात मैं कर सकती हूँ, अभी जो है प्रेजेंट में वो हमारे लिए अधिकार के लिए लड़े हैं और सभी मतलब हमारी मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखे हैं। सदन में लड़े हैं। जी, हमारे लिए सदन में वो आवाज़ उठाए हैं, हाँ लड़े हैं सदन में। बिल्कुल। तो क्या इस बार का चुनाव कैसा रहे? इस बार का चुनाव बदलाव का होगा या फिर समय पे, ये तो समय पर छोड़ दिया जाए छोड़ दिया जाए। आपका परिचय? मेरा पूजा रानी नाम हो गया, पानापुर हाई स्कूल से मैं शिक्षिका हूँ +2 की। एमएलसी का चुनाव है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आप वोटर भी हैं। तो 2014 से संजय सिंह भी आपके साथ जुड़े हुए जनप्रतिनिधि भी है आप लोग को। अब तक क्या कुछ मिला? देखिए, तो क्या मिला, देखिए हम लोग की छोटी मोटी कुछ मांगे थी जी जो कि नहीं हुआ। एक तो पेंशन होना चाहिए, दूसरी चीज़ है कि जितने भी एमएलसी हैं जो हमारे निवर्तमान एमएलसी हैं और भी जो अगर हाँ और भी प्रत्याशी हैं तो सभी लोग आश्वासन देते हैं लेकिन काम नहीं होता है। जैसे अब एक छोटा सा मुद्दा है सैटरडे हाफ डे का, वो काफ़ी समय से सारे लोग बोले कि हो जाएगा लेकिन तब तो हुआ नहीं। ट्रांसफ़र का देख ही रहे हैं कि टीचर लोग कितने परेशान हैं। मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि जून में हो जाएगा, अब ये जुलाई भी ख़त्म होगा, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो यही चल रहा है सर। ये जैसे अभी कुछ स्पेशल नहीं है कि जो आम जनता के साथ जो सरकारें कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो हमारे लिए ही डेडिकेटेड हैं जी जी तो वो भी सामान्य ही है। जो आम जनता का हाल है वही हाल हम लोग का भी है। तो अभी तक कौन कौन लोग आपसे आके मिले हैं यहाँ प्रत्याशी? प्रत्याशी लोग तो लगभग सभी प्रत्याशी आए हैं। नरेंद्र सर मिले आपसे? नरेंद्र सर आए हैं, भूषण झा जी आए हैं, संजय सर आए हैं और एक हाँ वो भी आए हैं। तो सब लोग 4-5 जो भी लोग खड़े हैं वो आए हैं। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव में माहौल बदलेगा? सर अभी तक तो हम लोग उस लेवल पे नहीं आए हैं। अभी तक हम लोग पठन पाठन और बाकी चीज़ों में जुड़े हुए हैं। हाँ लोग आए हैं लेकिन अभी वो एक होता है ना कि चुनाव के पहले कि माइंड सेट कि हाँ भाई इनको देना ये है, तो अभी तक वो माहौल नहीं तैयार हुआ है। मैंने अभी तक जो भी प्रतिनिधि आपके पास हाँ, बन के रहे हैं वो आपके वादों पर खड़े नहीं उतरे। जो हम लोगों का त्वरित मांग है, जी। देखिए ऐसे है तो शिक्षक हित के लिए बात है, कुछ पैरवी करना ये सब तो है, लेकिन जो हम लोग की त्वरित मांगे हैं जिससे आम शिक्षकों को फायदा है, तो उस तरह का कुछ होता है ना, कुछ पॉपुलर चीज़ जो दिखता है तो लोगों को लगता है कि हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी तक शिक्षकों के लिए जहाँ शिक्षक थे वही है। और एक वो हम लोग अपने जनप्रतिनिधि जो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने एक चीज़ की हम लोग कमी देख रहे हैं कि जो एक जुझारूपन होना चाहिए उसकी कमी देखते हैं कि नहीं भाई हाँ लड़ के सरकार से काम करवा लिए, इस तरह की कमी। मैंने लोग आते हैं सिर्फ आश्वासन देते हैं। हाँ वही जो आम चुनाव होता है वही चुनाव है ये। कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल पढ़े लिखे वोटर और पढ़े लिखे प्रतिनिधि, कुछ ऐसा स्पेशल जो पूरा लोग हाँ लोग समझता है कि पूरा ये पढ़ा लिखा कम्युनिटी वोटर है, उस लेवल के नेताजी हैं, तो कुछ ऐसा खास नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये भी आम जो होता है, बस नेताजी आए आश्वासन दिए, जनता वोट दी, फिर अगले चुनाव वाली बात है। वही मैंने जो कहे सो बस जहाँ है वहीं पड़ा रह गया। वही वादा बहुत करते हैं, करने की जरूरत नहीं। अपना परिचय? राजीव रंजन, पानापुर हाई स्कूल में हूँ। शिक्षक निर्वाचन चुनाव जो है आपका एमएलसी का चुनाव 2-4 महीने के बाद आने वाला है,
तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप काफ़ी पुराने शिक्षिका हैं, काफ़ी दिन से आप यहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है शिक्षा व्यवस्था सही है? जी सही है। कैसे आपको लग रहा है शिक्षा व्यवस्था? सारा काम समय हो रहा है, बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा हो रहा है, हर साल मैट्रिक का 12th का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, बच्चों में प्रगति हो रही है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था अभी तक ठीक जा रहा है, अच्छा जा रहा है। अब आते हैं आप पर्सनली आप पर आते हैं, जी जो आपको मानदेय मिलता है जी क्या वो सही है? नहीं सही, बिल्कुल नहीं। क्या चाहिए, मैंने किस तरह से कमी आप महसूस कर रहे हैं? जो पहले से सैलरी था, हम लोग को वही सैलरी चाहिए। वो सैलरी आपको नहीं मिलता? नहीं मिल तो रही है। आपने जिन प्रतिनिधियों को स्थापित किया अपने लड़ाई लड़ने जी के लिए, जी जी कितने कारगर साबित हुए? कारगर तो साबित उन्हीं, जो भी मिल रहा है उन्हीं की कोशिश से मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा, इसका विश्वास है। तो जनप्रतिनिधि आपसे मिलने आते हैं? जी आते हैं। आते हैं मिलने जी के लिए? जी तो मिलने आते हैं तो क्या कहते हैं? हम लोग अपनी समस्या रखते हैं उनके सामने, उनका क्या कहना है? बोलते हैं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रत्याशी आए होंगे, जी ऐसा नहीं है कि लोग आते हैं और वादे अनेक करते हैं, आप पूरा नहीं कर पाते? हाँ, ये तो सही ही है। आए हैं आपसे बहुत सारे वादे, लुभावने वादे करेंगे, जी वोट लेकर के चलेंगे, जी और आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। हम जहाँ हैं वहीं हैं। वहीं हैं आप? जी तो बिल्कुल। क्या करेंगे इस बार के चुनाव में? क्या बदलाव करेंगे? इसको देना है नहीं देना ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्या बदलाव करेंगे आप? बदलाव ही प्रगति है ना। मतलब बदलाव ही पद्धति है। जी परिचय दीजिए। मेरा नाम सुचिता है, हम विशिष्ट शिक्षिका, हाई स्कूल पानापुर। एमएलसी का चुनाव है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जी का। जी तो अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि आपके यहाँ आए हैं, तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़े हैं? जी बिल्कुल लड़े। तो क्या सब मिला आप लोग को, जो पहले से मानदेय है आज तक मानदेय आप लोग को मिल रहा है? तो मिल रहा है। पहले जब हम लोग आए थे उस समय तो कुछ भी नहीं थे, तो धीरे धीरे तो प्रगति होते रह रही है। हाँ, लेकिन हम लोगों को चाहिए जो पहले पुरानी जो पेंशन थी वो हम लोगों को चाहिए, और अभी तक हाफ डे होता आया था शनिवार को, वो हम लोगों का चला गया, तो हम लोगों को इसकी भी कमी बहुत खलती है कि उस दिन बहुत सारे काम हम लोगों का हो जाता था। स्थानांतरण के लिए के बारे में क्या कहेंगे? जैसे यहाँ से लोग स्थानांतरण करते हैं, आप है अगर आपको काफ़ी दूर भेज दिया जाए तो आप काफ़ी दिक्कत होता है, तो उसमें क्या कुछ उसमें समाधान? जी बहुत महिलाओं को इसकी समस्या है। हम लोग तो इतने साल से यहाँ, तो शहर में हो जाता है, इसका तो हम लोगों को भी ललक है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। तो पेंशन के लिए क्या कहेंगे आप लोग? जो पुरानी पेंशन थी वो हो जाए। वो हो जानी चाहिए। तो जो जनप्रतिनिधि आपसे वादा किए, क्या इस पर लड़ाई लड़े? वही प्रगति पर है, प्रगति पर बस है। यही बोल सकते हैं, और क्या मतलब अभी बोलें। तक मैंने आउटपुट कुछ निकला नहीं है, लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। लड़ रहे हैं। तो इस बार का चुनाव आएगा तो क्या करेंगे कि क्या कुछ बदलाव की स्थिति बन रही है? खाली वादे करके चले जाते हैं जनप्रतिनिधि? इसके विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं सर। समय पर छोड़ते हैं, जैसा जी, समय जी। आएगा उस हिसाब से जी, आप काम करें। जी। अपना परिचय दीजिए। हम रिंकी सिंह शिक्षिका जी टीचर।